जो हम बोल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा स्थिति अभी कहाँ पे और फ्यूचर में कहाँ जाएगा। दूसरा बात मैं ये कहूँगा कि प्रिंसिपल साहब ने, डॉक्टर साहब ने ये जो बताया आपको, तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि किताब पढ़ो और जब कोर्स हो जाए तो बंद करके उसको भूल जाओ। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता। अब बहुत ही लोग क्या करते हैं कि एजुकेशन को सिर्फ नौकरी का ही जरिए ढूंढ लेते हैं कि बस पढ़ाई हो गई, मेरी डिग्री हो गई, उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म। केवल डिग्री की वैल्यू है जो पेपर है आपके। तो उस चीज पे ध्यान दें, आप अपने को उस फील्ड में, जिस फील्ड में भी हैं, उस फील्ड में आप उसको अपग्रेड करते रहें। अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे तो आपको लेटेस्ट जो चीजें वो पता रहेगी। जब नॉलेज रहेगी, आप कोई एग्जाम देंगे, कोई भी चीज देंगे तो आप उसमें क्वालिफाई ठीक से करेंगे, और जब इंटरव्यू देंगे तो भी उसमें आप जो ठीक से परफॉर्म करेंगे। तो एजुकेशन की वैल्यू केवल अकेले नौकरी के लिए नहीं होती है, ये हमारे जीवन, व्यवसाय, इन सब चीजों, सभी लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, सब लोग जानते हैं। जिनको नौकरी नहीं मिलती है वो एजुकेशन की वैल्यू ले करके उसको करके अपना कोई ना कोई व्यवसाय डाल देते हैं। और व्यवसाय में कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कोई चीज व्यवसाय कर रहे हैं। खेती हो, खेती भी आज के टाइम में एक बहुत बड़ा बिजनेस है कि अच्छे लोग एमटेक, बीटेक बाहर कंट्रियों में नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी छोड़ करके अपनी जो खेती थी उस खेती को कर रहे हैं। क्योंकि मल्टी लेयरिंग आजकल सिस्टम हो गया है कि गांव में जो किसान है या बच्चे हैं जो नए, वो अपग्रेड नहीं होना चाहते हैं एजुकेशन में, यही समस्या है। मल्टी लेवल, मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर सिस्टम है, उसमें आप जो है एक ही खेत में कई जो है 4 इनकम कर सकते हो, 3 तरह से इनकम कर सकते हो एक ही जगह पे। तो हमको जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का आप यहाँ पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन है, तो उसकी एप्लीकेशन आ जाएगी तो आप एग्रीकल्चर में जब जाएंगे फील्ड में, जब नेट पर डालेंगे तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हमें किस तरह से अपग्रेड होना है। और उसका जो एजुकेशन का जो वैल्यू है वो आप अपनी लाइफ के लिए भी समझिए। तो मेरा ये, अब मेरा फील्ड है जो पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। तो अभी जो पूरा विश्व लेवल पे है और हमारा देश की स्थिति में, अभी विश्व लेवल पे जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है, आपके उसमें आया होगा कोर्स में कि ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन, ये जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग इस तरह से शब्द आए होंगे। तो जो मनुष्य ने जो पृथ्वी पे, आपने देखा होगा कि सभी आवश्यकता के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और ऊर्जा ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे बहुत सारा अवेलेबल है। एक फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं उसको, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन ऐसा नहीं है कि ये आज जो पीढ़ी दर पीढ़ियां आपको मिलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इसका भी एक सोर्स का एंड है कि जो है एक धीरे धीरे जब कंजप्शन बहुत बढ़ जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ना कोयला बहुत ज्यादा है, ना पेट्रोलियम जो लिक्विड है हमारा बहुत ज्यादा है, ना गैस बहुत ज्यादा है। तो जो भी ईंधन हम यूज करते हैं वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स होता है। फॉसिल फ्यूल का मतलब ये होता है जीवाश्म ईंधन। जो चीजें जमीन के अंदर दब गई या समुद्र के अंदर सड़ गई, वो सब जो है या तो कोयले के रूप में या पेट्रोल डीजल के रूप में, जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, या फिर जो है हमको गैस के रूप में मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उद्योग शुरू हुए 1850 के आसपास से फैक्ट्रियाँ। पहले पृथ्वी में फैक्ट्रियाँ नहीं थी, 1850 के आसपास से शुरू हुआ, 1850 और 1850 के बीच में। तो आप ये देखें उसमें पहले जो कोयला यूज होता था, ज्यादातर आपने देखा होगा हर जगह कोयला यूज होता था। कोयला जब धीरे धीरे हमारा जो प्रॉब्लम आई, धीरे धीरे ये समझे कि हम लोग प्रदूषण की वजह से समस्या में आ रहे हैं, तो फिर हमको ऑयल मिला, ऑयल के बाद फिर गैस मिली, और धीरे धीरे हमको ऐसा यूज करते चले गए, फिर हम छोड़ते चले गए। कोयले का कम उपयोग करना है, फिर पेट्रोल डीजल का ज़्यादा करना है। फिर हमें आपने देखा होगा कि पहले कोयले के इंजन चलते थे, फिर बाद में डीजल के आए, डीजल फिर बिजली के आए, बिजली के बाद में अभी जो है दो ईंधन में काम हो रहा है, एक हाइड्रोजन और एक जो है बायोफ्यूल, जो गन्ने से बनाया जाता है। ज़्यादातर अपने देश में जो बनाया जा रहा है, कई बार आप जो पेट्रोल पंपों में यहाँ देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि ये बायोफ्यूल का इसमें 15% या 20% इसमें मिला हुआ है, जो गन्ने से बनाया जाता है। तो इस तरह से हम ईंधन पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, इसमें एक कारण है।
कि कोई पूरा पृथ्वी जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो औसत तापमान होता है उससे ज्यादा गर्म हो चुकी है। लेकिन हमको इसको रोकने का प्रयास करना था। पूरे विश्व को लोग, एक मीटिंग होती है पूरे विश्व का, नवंबर में मीटिंग होती है, ये घोषित करने के हिसाब से कि किसी भी तरह से ये विश्व का जो बढ़ता हुआ तापमान है ये रुक जाए। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, जो वायुमंडल में लेवल पहुंच गया है, अभी 425 ppm है। ppm का मतलब होता है 10 लाख में कितना हिस्सा है किसी चीज का। तो अभी 425 है, लेकिन अभी 425 पे लगभग 1.5 डिग्री तापमान बढ़ गया है। अगर हमने सभी के लिए जो हम लोग सभी चीज, इंसान, पक्षी, जानवर सभी आते हैं। अगर हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, अगर हमारा पर्यावरण सही रहेगा तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो उसके लिए हम इंसान एक ऐसे समझदार है कि हम अगर हम सही करेंगे तो उसमें पक्षी, जानवर वो भी सही रहेंगे। हमें सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। सर ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे पानी बचाना है, बिजली बचानी है, पेट्रोल बचाना है, डीजल बचाना है। तो हमें गाड़ी वगैरह